और जब घूमते हैं, दौरा करते हैं, तो रात में वहाँ नृत्य कराया जाता है। जो पुरनका नृत्य का परिपाटी था आरजेडी का, वही नृत्य फिर कराया जाता है। उनके घूमने से आप लोग हम लोग के माहौल बनता है कि लोगों में डर पैदा होता है कि आएंगे तो क्या दशा होगा बिहार का। गजब काम हुआ है। कल्पना नहीं करता था कि जो बिहार मरा हुआ था, जो बिहार मृत हो गया था, कल्पना कीजिए कि 15 वर्षों तक भयावह स्थिति थी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बदलाव लाया। अब बदलाव लाया हर क्षेत्र में। आप सोच सकते थे कि हमारे बच्चे किस पीड़ा के साथ थे, उनके अभिभावक किस पीड़ा के साथ थे। बिहारी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। पूरे बिहार को चारों जगह दिखा दिए तो वो अचेतावस्था में है। अभी पता नहीं चला, अचेतावस्था रिजल्ट हुआ तब पता चलेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले एनडीए पूरे बिहार में विधानसभा सम्मेलन कर रही। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अनिल कुमार जी। सर, आप लोग लगातार बिहार में विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। पहले तो कैसा माहौल देख रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ से? देखिए, दिसंबर 24 में शुरू हुआ था जिला सम्मेलन। एनडीए का जिला सम्मेलन 38 में 36 जिला हुआ था और उसमें हम लोग 5 प्रदेश अध्यक्ष दौरा किए थे। 5 प्रदेश अध्यक्ष दौरा किए थे और जहाँ जो जिला था, संबंधित मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, वो लोग भी अपने क्षेत्र से संबंधित आते थे। लेकिन ऐसा उत्साह उमंग था, जाड़ा के ठिठुरती समय शुरू हुआ था बगहा से, पश्चिमी चंपारण से। काफ़ी भीड़ होती थी, काफ़ी उत्साह उमंग था। और अब तो गैप हो गया, चूँकि विधानसभा वगैरह चल रहा था, तो इसलिए अब शुरू हो गया विधानसभा वही सम्मेलन। जब चुनाव निकट आ गया तो इसमें है क्या कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पूरा गठबंधन एकजुट है, मजबूत है, जिसके नेता माननीय नीतीश कुमार जी के साथ माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं माननीय। तो एक ऐसा मजबूत गठबंधन है। इस गठबंधन के नेतृत्व में जनता को भारी आशा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में जो बिहार में जो काम हुआ है, गजब काम हुआ है। कल्पना नहीं करता था कि जो बिहार मरा हुआ था, जो बिहार मृत हो गया था और लोग उदासीन हो गए थे। उदासीन ही नहीं थे, दुखी थे, उदासीन थे। लोग भागने लगे थे, अपनी जान बचाने के लिए भागते थे कि मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। कहीं बच्चों को भगाते थे, दूसरे प्रदेश में अपने छिप के रहते थे कि हम मरें तो मरें, बच्चा मेरा जीवित रहे। तो ऐसा स्थिति कल्पना कीजिए कि 15 वर्षों तक भयावह स्थिति था। और पिछले उसके 65 वर्षों तक 15 वर्ष गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस, और उसके पूर्व में 40 वर्ष कांग्रेस का। वह दिन भी लोगों को याद है कि पूरे बिहार में कहीं भी गांव में, सुदूर इलाका में एक ब्लॉक जाने के लिए, गांव से पंचायत पकड़ने के लिए कहीं पुल पुलिया का नाम नहीं था। कोई पुल नहीं सुनता था कि पुल भी बनता है। शहर में, पटना ही जैसे शहर में कहीं पे वो चिड़िया टार पुल था, तो एक आपका एक आध पुराव भी खाली ठाकुर के नाम पर लालू प्रसाद जी बनाए थे। तो इस तरह से जब राजधानी की हालत था तो गांव की हालत क्या था? नदी नाला में डूबते थे, मरते थे, नाव डूबता था, न कहीं रोड था, न पगडंडी था। इसके प्रति लोगों की कभी सोच नहीं हुआ कि बिहार में बिजली आनी चाहिए, बिहार में रोड बनना चाहिए, बिहार में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 65 वर्षों तक मरा हुआ बिहार था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बदलाव लाया। अब बदलाव लाया हर क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और उतना ही नहीं, पुल पुलिया के क्षेत्र में। माने ऐसा बदलाव कि लोग सोचते नहीं थे। 65 वर्षों में बिहार में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक MIT मुजफ्फरपुर में, एक BC इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर में। अब सोचिए कि लड़के हमारे जाते थे तो आज जिससे ला के जो प्रदेश के दूसरे प्रदेश में हमारे बच्चे जाते थे, अब बिहार को हीन दृष्टि से देखते थे। माननीय स्टालिन जी से लेकर के, केरला से लेकर सभी राज्य के मुख्यमंत्री अब उनसे लाके भाषण करवा रहे हैं बिहार में। अब सोच सकते थे कि हमारे बच्चे किस पीड़ा के साथ थे,
उनके अभिभावक किस पीड़ा के साथ थे। बिहारी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। जो कांग्रेस के शासन में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे वह भी इसी तरह का शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गजब तरह का परिवर्तन किया। जो 2 इंजीनियरिंग का था, जो बच्चे हमारे जाते थे उसके जगह पर 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। पहले का शेष 5-7 तो खुला हुआ था, चल गए। और नेशनल स्तर का बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और अपना IIBM, लॉ चाणक्य यूनिवर्सिटी, चाणक्य लॉ। और जो इतिहास के पन्ना में हम लोग पढ़ते थे कि नालंदा खंडहर में, नालंदा में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, उसको भी इतिहास के पन्नों से निकाल करके और ला के जनता के बीच रख दिए। नालंदा में भी यूनिवर्सिटी खुला। ऐसा स्टेडियम जो देश का विश्व स्तर पर नाम हो रहा है, तो सब ऐसा पहल हुआ, ऐसा काम हुआ। अभी देखिए कुछ काम ऐसा हुआ, जो गरीब लोग थे जिनको 400 मिलता था उसको 1100 रुपया, जो पति पत्नी बच रहे हैं उनको 2200 रुपया। अब उनके बच्चे बाहर में काम करते थे, पेट काट के 2000 बेचते थे, अब उनको देखिए कि 2200 रुपया मिलने लगा। 900 बिजली फ्री हो गया और उनको अनाज फ्री मिल रहा है। अब उनको बाल बच्चा को खाली अपना हाल चाल लेते हैं, पैसा नहीं मांगते हैं। तो इस तरह से बिहार में गजब तरह का परिवर्तन हुआ। आप लोग लगातार इस चीज़ का प्रचार भी कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार घूमे, अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार घूमने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है उनके बिहार घूमने से चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए माहौल बनेगा? घूमते हैं तो हम लोगों के लिए और माहौल बनता है। उनके घूमने से आप लोग, हम लोगों के माहौल बनता है कि लोगों में डर पैदा होता है कि आएंगे तो क्या दशा होगा बिहार का। क्योंकि बिहार में इनके पास तो कुछ है नहीं कि दे सकते हैं। इतना जो खजाना खोल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में इतना गरीबों के लिए करने का काम किया है। अभी देखिए कि 2 करोड़ से ऊपर लोगों को, परिवारों को 10,000 रुपया भी मिलेगा। अब छठ पूजा में, दीपावली में या दशहरा के पीरियड में वह पैसा बेचारा कर्ज लेकर के अपना घर सूप और खरीदता था। अब समझिए कि 10,000 रुपया उसको तुरंत मिलने जा रहा है इसी महीना में। कितना उसके चेहरा पर खुशियाँ लालमी आए हैं। आए सब तो ठग मजूरी कर ले चल रहे हैं, गांव घूमते हैं और जब घूमते हैं, दौरा करते हैं तो रात में वहाँ नृत्य कराया जाता है। जो पुरनका नृत्य का परिपाटी था RJD का, वही नृत्य फिर कराया जाता है और बुला करके डर पैदा किया जाता है। तो डर पैदा जड़ नहीं हो, इसके लिए हमारे जनता एकदम सजग है और एकजुट है। सारी जनता कहती है कि हर हालत में पुनः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है, उनको बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है। अरे तो उनको तो पता चलिए रहा होगा कि अचेत अवस्था में है कि वो अभी 3 दिन पहले गया में गए थे, भाषण दिए। तो चेतावस्था में कोई खड़ा होकर मंच पर भाषण देगा? और चेतावस्था में इतना बड़ा बड़ा फैसला जो ले रहे हैं, जो अभी 10,000 रुपया पूरे 2 करोड़ से ऊपर लोगों को, परिवारों को मिला, जो आपको वृद्धा पेंशन 11 से हुआ, जो बिजली फ्री किया, और जो बिहार में इतना सर्व सुलभ, जो 4 घंटा में पहुंच जाता है एक कोना से दूसरा कोना। पूर्णिया वगैरह जाने के लिए, दरभंगा जाने के लिए 10 दिन पहले से सपरता था आदमी। दिल्ली से ज़्यादा कठिन था वहाँ जाना कि हम जा पाएंगे नहीं पाएंगे, और वह सब सुलभ कर दिए। पूरे बिहार को 4 जगह दिखा दिए। तो वो अचेतावस्था में है, अभी पता नहीं चला। अचेतावस्था रिजल्ट हुआ तब पता चलेगा। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पसंद करती है और उनके नेतृत्व में बिहार के भारी बहुमत की सरकार बनेगी और जनता का भारी समर्थन प्राप्त है। आखिर में एक सवाल है कि चुनाव होना है, उससे पहले एनडीए में सीट शेयरिंग की भी बात चल रही है। क्या लगता है कि कब तक एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है और आप लोगों को कितने सीटों की डिमांड है एनडीए में इस बार? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव चूँकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता निकल जाएगा, सितंबर महीना में सब कुछ हो जाएगा। कहीं आपस में कोई खींचातानी नहीं, पूरा एनडीए जो है एकजुट है। और जो हमारे नेता पार्टी के हैं माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय संतोष कुमार सुमन जी, पार्टी की ओर से मीटिंग में अधिवेशन में अधिकृत किया हुआ है। अभी दिल्ली अधिवेशन हुआ, उसमें अधिकृत कर दिए गए हैं। दोनों मिलकर जो तय कर लेंगे और दोनों एनडीए के साथ हैं एकजुट होकर के, और किसी तरह की
झंझट नहीं है, परेशानी नहीं है। और टिकट माननीय देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों के नेतृत्व में हमारा पूरा जो एनडीए उन्मा है, सारा लोग एकजुट है और सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अब भारी बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बिहार अध्यक्ष और विधायक अनिल कुमार जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।